26 जनवरी 1950 को भारत ने स्वीकार किया कि हम भारत के लोग भारत में न्याय, समता, समानता और बंधुता को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। ये बुद्ध के 4 तत्वों को 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया है। ये तत्व आप लोग ना स्वीकार कर पाए, इसलिए 22 जनवरी को खड़ा किया जा रहा है। इस देश को बाबा साहब ने 395 आर्टिकल की कोई किताब नहीं दी, तुम्हारे हमारे हम लोगों की सूट बूट टाई कोट की व्यवस्था दी है। उसी व्यवस्था को हटाने के लिए आरएसएस का ये फुल टाइमर कितने घंटे काम करता है? 18 घंटे काम कर रहा है। सोचो 18 घंटे काम करके उसने एयर इंडिया बेच दी, उसने रेलवे बेच दी, उसने बैंक बेच दी, उसने LIC बेच दी, उसने BHEL बेच दी, उसने MSCB बेच दी। 18 घंटे काम करने का नतीजा है। अब मैं कहता हूं कि मोदी जी को थोड़ा आराम करने दो, वरना पूरा देश बेच देगा। तो अमित शाह इस देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, जिनकी जिम्मेदारी भारत के हर नागरिक की सुरक्षा करनी होती है, वो क्या कह रहे थे कि बीजेपी का कमल का बटन इतने जोर से दबाओ कि हर मुसलमान को करंट लगना चाहिए। ये बयान था उनका ऑफिशियली टीवी पर। आने वाले इलेक्शंस में ऐसे बटन को दबाओ जिससे अमित शाह को और मोदी को मानसिक करंट जरूर लगना चाहिए, मानसिक करंट जरूर लगना चाहिए। मैं अभी यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में था जापान में। श्रीलंका के मॉन्क्स मुझे आकर कहते हैं दिस टाइम इंडिया इज वेरी लकी, इस बार भारत भाग्यशाली है। मतलब कैसे? यू गॉट अ बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर, आप लोगों को एक बौद्ध प्रधानमंत्री मिल गया। मैंने उनको कहा कि आपको किसने बताया कि हमारा प्रधानमंत्री बौद्ध है? उन्होंने कहा हमारे देश में आता है तो बुद्ध की मूर्तियां लेकर आता है। इस देश का प्रधानमंत्री भारत के बाहर बुद्ध की मूर्तियां लेकर जा रहा है और यहां पर सभी राम मंदिरों में पूजा करता है। भारत के बाहर भारत बुद्ध का देश। आप लोग और एक गूगल कर लेना, अ मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। मॉन्क का मतलब क्या होता है? जो यहां पर बैठे हैं ये है मॉन्क्स। बुद्धिज्म में भंतों को मॉन्क्स कहा जाता है। इस देश में गुप्ता नाम के ब्राह्मण ने एक किताब लिखी है और किताब का टाइटल दिया है एक बौद्ध भिक्षु जो मुख्यमंत्री बना। और वो बौद्ध भिक्षु कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। हम कभी दावा करते हैं क्या कि बुद्ध ये राम के अवतार थे? कभी दावा करते हैं? तो आपको क्यों दावा करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं नहीं हमारा ये अवतार है करके? क्योंकि आपके पास आपका कुछ भी नहीं है और इसलिए आपको बुद्ध को भी उसमें शामिल करना होता है। और इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी कि बुद्ध विष्णु का अवतार है। ये झूठा और फरेब प्रचार है, भ्रामक प्रचार है। भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, सिर्फ बौद्ध धर्म और ब्राह्मणी धर्म में युद्ध है, संघर्ष है। आज ये संघर्ष सही मायने में दिखाई दे रहा है। इनको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, 22 जनवरी से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल 26 जनवरी को खत्म करने के लिए 22 जनवरी को खड़ा कर रहे हैं। 26 जनवरी क्या है? जिस दिन इस देश में बुद्ध के 4 तत्वों को स्वीकारा गया, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी। 26 जनवरी 1950 को भारत ने स्वीकार किया कि हम भारत के लोग भारत में न्याय, समता, समानता और बंधुता को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। ये बुद्ध के 4 तत्वों को 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया है। यह तत्व आप लोग ना स्वीकार कर पाए, इसलिए 22 जनवरी को खड़ा किया जा रहा है। मंदिर बनते हैं, मस्जिद बनते हैं, गुरुद्वारा बनते हैं, मस्जिद बन रही है। हम किसी के अगेंस्ट बात कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन क्या किसी मस्जिद के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी गया है? क्या किसी गुरुद्वारा के उद्घाटन के लिए मोदी गया है? तो देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में जाओ तो अगर राजा ही धार्मिक हो तो प्रजा भी धार्मिक होगी। तो इसी तरह से पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम हो रहा है। और हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मणी राष्ट्र को मनुस्मृति के ऊपर फिर से देश को लाने की ताकत यहां पर शुरू कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब का संविधान हम लोगों को बचाने के लिए आगे आना होगा। यह संविधान, ये 395 आर्टिकल की कोई किताब नहीं है, 395 की किताब नहीं है, 395 आर्टिकल का ग्रंथ नहीं है। क्या है संविधान? संविधान देने के बाद 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अपने अलीपुर रोड के बंगले पर गए। उनकी आराम कुर्सी हुआ करती थी, उस आराम कुर्सी पर बैठे, आंखें बंद की। आंखें बंद करके थोड़ी देर में उनकी आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। नानक चंद रत्तू बगल में खड़े थे। नानक चंद रत्तू ने देखा कि बाबा साहब रो रहे हैं।
अब बाबा साहब को कैसे उठाऊं और पूछूं कि बाबा साहब अब क्यों रो रहे हो? नानक चंद रत्तू ने एक युक्ति की, बाबा साहब के पैरों के पास बैठे और पैर दबाते दबाते बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब अभी आप इस देश को संविधान देकर आए हो, एक अच्छी व्यवस्था देकर आए हो, फिर किस बात का दुख है आपको? आप क्यों रो रहे हो? बाबा साहब ने आंखें खोली और बाबा साहब ने कहा कि रत्तू, आज मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। मेरा बेटा राजरत्न, मुझे आज मेरे बेटे की याद आ गई। रत्तू, मेरा बेटा जब इस दुनिया से जा रहा था तब उसके शरीर पर डालने के लिए कफन तक के पैसे मेरे पास नहीं थे। रत्तू, मेरे बेटे को बिना कफन के इस दुनिया से जाना पड़ा। लेकिन रत्तू, मैं आज इस देश को एक ऐसा संविधान देकर आया हूं, एक ऐसी व्यवस्था देकर आया हूं कि आने वाले समय में मेरा हर एक राजरत्न ये सूट बूट टाई कोट में पैदा होगा। ऐसी व्यवस्था मैं इस देश को देकर आया हूं। इस देश को बाबा साहब ने 395 आर्टिकल की कोई किताब नहीं दी, तुम्हारे हमारे हम लोगों की सूट बूट टाई कोट की व्यवस्था दी है। उसी व्यवस्था को हटाने के लिए आरएसएस का ये फुल टाइमर कितने घंटे काम करता है? 18 घंटे काम कर रहा है। सोचो, 18 घंटे काम करके उसने एयर इंडिया बेच दी, उसने रेलवे बेच दी, उसने बैंक बेच दी, उसने एलआईसी बेच दी, उसने बीएचईएल बेच दी, उसने एमएससीबी बेच दी। 18 घंटे काम करने का नतीजा है। अब मैं कहता हूं कि मोदी जी को थोड़ा आराम करने दो, वरना पूरा देश बेच देगा। आने वाले समय में अपने वोट का भी इस्तेमाल सही तरीके से करना। किसी के शराब के ऊपर, किसी की साड़ियों के ऊपर, किसी के पैसों के ऊपर अपने वोट का अधिकार मत बेचना। और मैं अपने युवाओं को कहना चाहूंगा, किसी के पार्टी के झंडे हाथ में लेकर उसकी पार्टियां गली में एस्टैब्लिश करने के बजाय बाबा साहब आपको 132 देशों पर लहराने वाला यह धम्म ध्वज देकर गए हैं। इस धम्म ध्वज को अपने कंधे पर लेकर चलो, इस बुद्धिस्ट मिशन को अपने गली में एस्टैब्लिश करो, स्थापित करो। बस इतनी ही बात मैं आज के इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के इस धम्म सम्मेलन के माध्यम से कहना